हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय और मेरे इस YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकॉन को टच कर देना ताकि जो भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करना, नहीं पसंद है तो डिसलाइक करके चले जाना, लेकिन जो भी करना वीडियो पूरा देखने के बाद। तो आज मैं जो कहना चाहता हूँ इस बात को बहुत ध्यान से सुनना कि आज के इस ज़माने में, इस संसार में कोई भी इंसान इस संसार के लोगों को, अपनी बरादरी को, अपने समाज को वो कभी खुश नहीं कर सकता। अगर कोई खुश करना चाहे भी तो भी ये संसार और संसार के लोग, ये समाज, ये बरादरी, आपके अपने लोग वो ऐसे हैं कि कभी भी खुश नहीं होंगे। हर इंसान अपनी सोच के अनुसार चलता है, हर इंसान अपने समझ के अनुसार चलता है। एक बार ऐसा हुआ कि एक इंसान था, वो अपने 15-16 साल के लड़के के साथ वो कहीं पर जा रहा था। और जा कहाँ पर रहा था? कोई मंडी थी, मंडी लगती है, तो उसने सोचा चलो मैं अपने लिए एक घोड़ा लेकर आता हूँ। तो चलो वो घोड़ा लेकर वापस आ रहा था। तो मंडी से जब उसने घोड़ा ख़रीदा तो रास्ते में बाप और बेटा दोनों पैदल चले जा रहे हैं। तो बहुत खुश था बाप, अपने बेटे के साथ बात कर रहा है, बोले घोड़ा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया नस्ल है इसकी, लेकिन हमें बहुत कम दाम में मिल गया है, चलो बहुत अच्छी बात है। ऐसी बातें करते करते वो वापस आ रहे थे। तो रास्ते में 2-4 लोग वहाँ पर खड़े थे। उन लोगों ने बात की, अरे देखो 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 कितने बेवकूफ़ इंसान हैं। अरे जब इनके पास घोड़ा है तो घोड़े के ऊपर क्यों नहीं बैठ सकते? दूसरा बोलता है क्या करें, जो है ही बेवकूफ़। तो ये बात बाप और बेटे ने सुनी तो उनको तो कुछ नहीं बोला, लेकिन आपस में बैठकर बात की, चलते चलते बात की। तो बाप ने ऐसा बोला, बेटा कोई बात नहीं, आप इसके ऊपर बैठ जाओ तो मैं चलता हूँ साथ में। तो उसने अपने 16 साल के बेटे को घोड़े के ऊपर बैठा दिया और साथ में नीचे चलना शुरू कर दिया ज़मीन के ऊपर। तो थोड़ा आगे बढ़े तो वहाँ पर फिर 2-4 लोग खड़े थे। तो लोगों ने बोला, अरे देखो 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 आज के ज़माने में ये कैसा लोग हैं और ज़माना ही ऐसा है। एक नौजवान बेटा जो अच्छा खासा है और अपने बूढ़े बाप को मतलब पैदल चलते हुए लेकर जा रहा है। और इतना नौजवान बेटा वो तो घोड़े के ऊपर बैठा है और ये जो बाप है तो बूढ़ा, कितनी उम्र है, इसको इसने पैदल चलाया हुआ है। दूसरा बोलता, हाँ भाई ऐसा ही होता है। बेटा जिद्दी हो सकता है, बेटा अपने बाप की इज्जत नहीं करने वाला हो सकता, तभी तो ऐसा है। तो थोड़ा आगे चलकर देखा तो ये बात तो उनको लगा भी यार बात ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो बेटे ने बाप को बोला, पापा मैं नीचे आता हूँ, आप ऐसा करो आप ऊपर बैठ जाओ। तो उन्होंने ऐसा किया। ऐसा करने के बाद हुआ क्या कि बाप ऊपर बैठ गया और बेटा पैदल चलना शुरू कर दिया। थोड़ा आगे बढ़े तो लोगों ने देखा, अरे कैसा ज़माना आ गया, अरे कलयुग है भाई। देखो छोटे बच्चे को इसने पैदल चलाया है और आप इतना बड़ा हो गया है, इसकी इतनी अक्ल काम नहीं करती, बुद्धि काम नहीं करती कि कम से कम आप पैदल चले और अपने बेटे को घोड़े के ऊपर बैठाकर ये जा सकते हैं। लेकिन नहीं, ज़माना कुछ ऐसा है, ख़राब है ज़माना, ऐसा कहाँ देखने को मिलता है। तो बाप और बेटे दोनों फिर सलाह की आगे जाके, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में बैठ जाते हैं। तो दोनों घोड़े के ऊपर बैठ गए। तो आगे कुछ बड़े और आगे कुछ और लोग मिले, बोले घोर कलयुग, घोर कलयुग। अरे देखो
एक मासूम सा जानवर जो बोल नहीं सकता, अपना दुख किसी को बता नहीं सकता, और ये दोनों हट्टे कट्टे से लोग हैं और इस मासूम जानवर के ऊपर किस तरह से सवारी कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इतना बड़ा भोजन के ऊपर रखा हुआ है। तो दोनों बाप और बेटे ने सोचा यार है क्या। दोनों नीचे उतर गए, आगे चले, और बेटे ने बाप से पूछा पापा ये है क्या। शुरुआत में जब हम दोनों पैदल आ रहे थे तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, अरे घोड़े का इस्तेमाल करें ना, घोड़े के ऊपर बैठ जाए। जब मैं बैठ गया, आप चलना शुरू कर दिया, तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि देखो एक बेटा, उन्होंने मेरे बारे में कुछ गलत बोलना शुरू कर दिया। मैं नीचे आ गया, तब आप ऊपर बैठ गए, तब लोगों ने आपके बारे में बुरा बोलना शुरू कर दिया। जब हम दोनों घोड़े के ऊपर बैठ गए तो लोगों ने फिर बोलना शुरू कर दिया, पापा ये ज़माना है क्या। तो बाप ने बताया बेटा ये ज़माना ऐसा है, ये संसार के लोग ही ऐसे हैं। अगर आप किसी को खुश करना चाहो तो कोई खुश नहीं होगा, कोई भी, लेकिन सभी अपने हिसाब से करना चाहते हैं। तो लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। आप कुछ भी करो, लोगों का काम है कहना और हमारा काम है चलना। तो इसलिए कुछ भी हो, कैसे भी हो, हमें चलते जाना है, हमें रुकना नहीं है, हमें चलना है, हमें बढ़ना है आगे। तो ये एक स्टोरी है, एक कहानी है। तो कहानी क्या कहना चाहती है कि चलना है, लोगों का काम है कहना और हमारा काम है चलना। तो कहते रहेंगे कहने वाले। तो ऐसे ही जब परमेश्वर ने मूसा को बोला इज़राइल प्रजा को मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाल कर लेकर आ, तो इज़राइल प्रजा को मूसा निकाल कर लेकर आया। तो आप लोगों ने बहुत बार बाइबल से पढ़ा होगा, कूच निर्गमन, वहाँ पर देखना। तो क्या सभी लोग मूसा के एहसानमंद थे? मूसा ने ढेर सारे वहाँ पर चिन्ह चमत्कार किए लोगों के लिए, मूसा कितना प्रेम रखते थे। तो क्या सभी लोग मूसा से प्रसन्न थे? अरे नहीं, बहुत से लोग तो ऐसे थे जो मूसा के खिलाफ थे। और तो और जब पानी नहीं मिला तो उन लोगों ने क्या किया, पत्थर उठा लिए मूसा को मारने के लिए, पत्थर उठा लिए। तो मतलब मूसा जो बातें बोलता था वो बातें वो करना ही नहीं चाहते थे। लेकिन जब मूसा उनके बीच में से चला गया तब वो लोग क्या बोलते हैं, मूसा की व्यवस्था, मूसा ने हमें ऐसे सिखाया है, मूसा ने हमें वैसे सिखाया है। तो देखो ऐसा होता है, जब तक मूसा उनके बीच में था तो मूसा की कदर नहीं थी। जब तक मूसा उनके साथ था तो मूसा से वो सीखना नहीं चाहते थे, मूसा के खिलाफ हो जाते थे। लेकिन जब मूसा उनके बीच में से चला गया तब लोग बोलते हैं ये मूसा ने हमें मिस्र से बाहर निकाला, मूसा ने हमें जो व्यवस्था दी हम उसकी पालना करेंगे। तो ऐसा होता है। और तो और जो इज़राइल प्रजा के लिए लोग थे जिनको मूसा ने बाहर निकाला था वो मर गए। उनके बाद मूसा के द्वारा जो व्यवस्था आई थी तो उसी व्यवस्था के बारे में लोग बोलते हैं हमारे बाप दादाओं ने ये वचन सुना। प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आए थे तब वो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी विश्वास नहीं करते थे, प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते थे। वो लोग क्या बोलते थे, हमारे बाप दादाओं को जो वाचा मिली है, जो वचन मिला है मूसा के द्वारा, हम उस वचन को मानेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब कुछ बोलते थे तो बोलते नहीं, आप मूसा के खिलाफ हो, आप मूसा के वचन के खिलाफ जा रहे हो। तो देखो लोग ऐसे हैं। जब मूसा उनके बीच में था, मूसा की व्यवस्था उनके बीच में थी, तब ना तो वो मूसा को मानते हैं ना मूसा की व्यवस्था को मानते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को बताना चाहा भी तो लोग कौन सा माने, नहीं माने। तो ये एक दस्तूर है। इंसान कितना भी अच्छा रहेगा ना संसार में, तब लोग उसकी कदर नहीं करेंगे। मूसा भी बहुत नम्र था तो लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, उसकी परवाह नहीं की। लेकिन जब मूसा उनके बीच में उठा लिया गया तब लोग बोलते हैं मूसा बहुत बढ़िया था, मूसा बहुत अच्छा था, मूसा ने हमें व्यवस्था दी, हम मूसा की व्यवस्था की पालना करेंगे। और एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए मैं, और वचन पढ़ूँगा शमूएल, पहला शमूएल उसका 7 अध्याय उसके 3 वचन से। तब शमूएल ने इज़राइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण
मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो प्राय देवताओं और अस्तारोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो। तब वह तुम्हें फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब इस्राएलियों ने बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। तो देखो यहाँ पर इनका न्यायाधीश वो तो सैमुएल थे, भविष्यवक्ता सैमुएल। तो क्या सैमुएल ने इन लोगों को पहले नहीं बताया था कि पराई देवी देवता के पीछे नहीं चलना है, क्योंकि मूसा ने व्यवस्था में लिख कर दिया है। तो ये सारी बातें तो जानते थे और सैमुएल ने ही इन लोगों को ये बातें बताई थी। तो क्या इन लोगों ने सैमुएल की बातें को माना? सैमुएल एक बहुत बढ़िया परमेश्वर के भविष्यवक्ता हुए, परमेश्वर की आज्ञाकारी करने वाले थे। तो क्या ये लोग जब सैमुएल के पास आते थे, सैमुएल इनको बताते थे, तो क्या ये सैमुएल की बातों को मानते थे? नहीं मानते थे। ऐसा होता है, अगर कोई किसी के बारे में किसी को कुछ बताता है, सिखाता है, तो लोग उसको नहीं मानेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैं थोड़ा वचन पढ़ना चाहूँगा फिर और पढ़ूँगा। पहला सैमुएल उसका 8 अध्याय उसका 1 वचन से। जब सैमुएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इस्राएलियों पर न्यायी ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम जोएल और दूसरे का नाम अबिया था। जे बेरसबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर ना चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। तब सब इस्राएली विरुद्ध इकट्ठा होकर रामा में सैमुएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। देखो न्यायाधीश थे मूसा, अपने सैमुएल न्यायाधीश थे, लोगों का न्याय करते थे। लेकिन जब सैमुएल बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने बच्चों को ठहराया। बच्चे उनकी राह पर नहीं चले तो लोगों को सैमुएल के बच्चे दिखाई देने लगे। वो राह पर नहीं चलते, परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं करते। लेकिन ये खुद कौन सा आज्ञाकारी करते थे? मूसा ने बहुत बार इनको बताया, सैमुएल ने बहुत बार इनको बताया, परमेश्वर के वचन से बताया। सैमुएल के पास जो परमेश्वर की व्यवस्था थी उससे बताया, बहुत बार बताया। लेकिन ये लोग कौन सा सैमुएल के बातों के ऊपर ध्यान देते थे। लेकिन जब सैमुएल के बच्चे परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चले, जैसे सैमुएल ने जीवन जिया वैसे उसके बच्चे नहीं जीवन जी रहे थे, तब वो लोग सैमुएल के पास आए शिकायत लेकर, तेरे बच्चे तो ऐसे हैं, तेरे बच्चे वैसे हैं, वो ये करते हैं, ऐसा करते हैं। तो खुद को नहीं देख रहे कि हम भी कौन सा परमेश्वर के पीछे चलते हैं। लेकिन अभी क्या बोलते हैं, हमें तो राजा चाहिए, राजा चाहिए। अभी जब राजा चाहिए तो ये बातें उन्होंने बोली तो सैमुएल को बहुत बुरा लगा, सैमुएल को दुख लगा, यार कैसे लोग हैं, इतने बरसों से मैं इनके ऊपर न्याय करता हूँ, इतने बरसों से मैंने इनको संभाल कर रखा है। और परमेश्वर का दास सैमुएल, उनको जब इस बात का मतलब दुख हुआ, तब उसने क्या बोला, तो मैं वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा 6 वचन 8 का 6, सैमुएल पहला सैमुएल 8 का 6। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात सैमुएल को बुरी लगी और सैमुएल ने यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा ने सैमुएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले। तो देखो, जब सैमुएल ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने बोला, कोई बात नहीं, तुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, तुझे दुख नहीं होना चाहिए, वो जैसा बोलते वैसा कर दे, वो जैसा बोलते वैसा कर। और यहोवा ने सैमुएल से कहा, वह लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। तो देखो, परमेश्वर ने बोला कि तुझे नहीं, तुझे नहीं बोलते, वो तो मुझे बोलते हैं कि मैं उनका राजा ना रहूं, मैं उनके ऊपर न्याय ना करूं। तो लेकिन परमेश्वर का वचन सैमुएल के पास आया कि उनको ऐसा बोल। कहने का मतलब, जब तक सैमुएल उनके ऊपर न्यायाधीश था, जब तक सैमुएल उनके ऊपर न्याय करता था, तो सैमुएल ने उनको परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ बताया। लेकिन वो लोग सैमुएल की बात को नहीं मानते थे, सैमुएल की बातों को सुनते नहीं थे, जबकि वो जानते थे ये परमेश्वर का बहुत ही बढ़िया दास है,
परमेश्वर का बहुत बढ़िया भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का बहुत बढ़िया सेवक है, तो शमूएल की बातें कौन सा मानते थे। लेकिन जब शमूएल के बच्चे गलती कर रहे हैं तो बोलते हैं शमूएल तुम्हारे बच्चे ऐसे हैं, तुम्हारे बच्चे वैसे हैं, ये करते हैं वो करते हैं। कहने का मतलब उनको इतना तो मालूम है कि शमूएल जो करता था, जैसा करता था, बहुत बढ़िया करता था। अगर शमूएल परमेश्वर के पीछे चलता था बहुत अच्छे से चलता था, लेकिन वो खुद नहीं चलते थे। अभी क्या हुआ कि जब उसके बच्चे गलती करते हैं, उसके बच्चे रिश्वत लेते हैं, घूस लेते हैं या कुछ भी न्याय में गड़बड़ी करते हैं, तो उनको मालूम है ये गलत बात है। तो गलत बात है इसलिए उनको ये भी मालूम है कि सही बात कौन सी है। तो जो सही करता है उसकी नहीं मानते, जो गलत करता है उसकी बात लेकर उसके बाप के पास चले गए। तेरा बेटा है ऐसा है, तेरा बेटा है वैसा है। उसको पता होना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए, परमेश्वर का भय मानना चाहिए। तो आज भी ज़्यादातर ऐसा होता है। अगर कोई परमेश्वर का दास बहुत अच्छे से परमेश्वर में आगे बढ़ता है तो लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, लोग उसकी बात को सुनकर उसके पीछे नहीं चलने वाले, लोग उसकी बातों को सुनकर वैसा नहीं जीवन जिएंगे। लेकिन अगर उसी सेवक के बच्चे से कुछ गलती होती है या कुछ गलती करता है तो लोग बोलेंगे अरे तेरे बच्चे हैं, तू लोगों को सिखाता है, तू सेवक है, तू ये है, तू वो है, मतलब तेरे बच्चे ऐसा करते हैं, तेरे बच्चे वैसा करते हैं। इसको मालूम, उनको मालूम है कि ये जो परमेश्वर का दास है, ये जो परमेश्वर का सेवक है, ये अच्छा करता है, अच्छा चलता है। और लोगों को ये भी मालूम है गलत कौन करता है, लोगों को ये भी पता होता है गलत कौन चल रहा है। लेकिन वो लोग ना तो अच्छे के पीछे चलना चाहेंगे और ना वो बुरे के पीछे चलना चाहेंगे। मतलब कि ऐसे लोगों को अगर प्रसन्न करना चाहोगे तो वो कभी प्रसन्न नहीं होंगे। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह के समय में शास्त्री फरीसी लोग क्या करते थे, हे यीशु आपके चेले वो सब्बत के दिन खेत में जाकर वहाँ का बालू तोड़कर उसको खाते हैं। तो देखो वो उपवास नहीं करते। ऐसी बातें वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आते थे। फिर बोलते थे यूहन्ना के चेले तो उपवास करते हैं लेकिन आपके चेले उपवास नहीं करते। तो देखना प्रभु यीशु मसीह ने जब 40 उपवास किए थे तो बाद में कौन सा उपवास किया प्रभु यीशु मसीह ने। तो लेकिन देखो वहाँ पर पता चलता है कि वो सब कुछ जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है वो कैसा है और यीशु मसीह के चेलों का जीवन कैसा है। कहने का मतलब अगर आप किसी को खुश करने का जतन करोगे ना तो कोई खुश नहीं होगा। तो उस बाप बेटे की ऐसी ही स्टोरी है। तो बाप ने बोला कि लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना और हमारा काम है चलना। तो इसलिए परमेश्वर के मार्ग के ऊपर चलते रहो। लोग क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, वो बोलेंगे। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो भी आपके खिलाफ़ हो जाएंगे। अगर आपके परिवार में से कोई जन गलत करता है तो भी लोग वो बोलने वाले हैं, वो अपना मुंह कभी बंद नहीं रखेंगे। अच्छा किया आपने, अच्छा चलना शुरू कर दिया, बोलेंगे ले बड़ा आया यीशु मसीह का भगत, बड़ा आया मसीह को मानने वाला। क्या और लोग नहीं मसीह को मानने वाले? वो ऐसी बातें करेंगे। अगर आपके परिवार में से किसी से कुछ गलती हो जाती है, आपका भाई है, आपके माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, अगर उनसे कुछ छोटी बड़ी गलती हो जाती है तो क्या बोलेंगे, देखो ये परमेश्वर का दास ऐसा है, आप तो ऐसे करते हो, आपके परिवार के लोग ऐसे करते हैं। तो देखो उनको मालूम है सही क्या है गलत क्या है, मालूम तो है उनको, लेकिन वो करना नहीं चाहते। अभी कई बार ऐसा होता है ना, वो गाली निकालता है, वो निंदा करता है, वो चुगली करता है। तो इसका मतलब उनको मालूम है नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो खुद भी करते हैं। कहने का मतलब लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना और आपका मेरा हम सब का काम है चलना। इसलिए चलते रहो, मसीह के रास्ते के ऊपर चलते रहो। लोग जो बोलते हैं, जैसा बोलते हैं उनको बोलने दो। तो घबराओ मत। शमूएल भी परमेश्वर के बहुत बढ़िया दास हुए। तो जब शमूएल लोगों को बोलते थे तब लोग नहीं समझते थे, नहीं मानते थे। तो शमूएल के बच्चों से गलती हुई तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, शमूएल आपके बच्चे ऐसे हैं, शमूएल आपके बच्चे वैसे हैं। मूसा लगातार लोगों को बोलते थे कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, लोग नहीं करते थे। वो तो मूसा का विरोध करते थे। लेकिन जब मूसा चले गए तो बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह तक को बोल दिया। अरे यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह को भी ऐसा बोलते थे
मूसा की व्यवस्था में ऐसा लिखा है। तो क्या मूसा की व्यवस्था को मानते थे आप? क्या आज मूसा की व्यवस्था को मानते हो आप? देखो, ऐसी बातें हैं। तो कोई भी किसी को प्रसन्न नहीं कर सकता, कोई किसी को खुश नहीं कर सकता। हाँ, एक है जिसको आप खुश कर सकते हो, और वो है परमेश्वर। और विश्वास के साथ ही हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। विश्वास मतलब आज्ञाकारी के साथ। इसलिए किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपने परमेश्वर को खुश करो और परमेश्वर के मार्ग के ऊपर बढ़ते जाओ, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।